हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो 3G 4G 5G कनेक्शन है जो हमें अपने मोबाइल के अंदर मिलता है वो कैसे मिलता है। ठीक है, टावर क्या होता है और टावर्स के एक डेडिकेटेड वर्क स्टेशन होते हैं, वो क्या होता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वाईफाई के सेटअप के बारे में सीखा था कि वाईफाई से कैसे, यानी कि राउटर से कैसे हमें वाईफाई का कनेक्शन मिलता है और इसके थ्रू हम इंटरनेट को यूज़ कर पाते हैं। तो एक मल्टीपल कंपोनेंट्स के बारे में हमने सीखा था, हमने ओशन केबल्स के बारे में भी डिस्कस किया था। अब ओशियन से लेकर जो हमारे घर का राउटर है वहाँ तक केबल्स आती हैं। ऐसे ही 3G 4G 5G कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हमारे टावर तक ये फिजिकल वायर आती है। ठीक है, ऑल्दो इनके बीच में डिफरेंस ये है कि वाईफाई जो है उसका रेंज जो होता है वो लिमिटेड होता है, अराउंड 40 टू 50 मीटर्स के रेंज के अराउंड होगा। लेकिन जो टावर का कनेक्शन होता है उसका रेंज 10 टू 15 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये वायर हमारे टावर से कनेक्टेड होती है, टावर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करता है और हमारे 3G 4G 5G कनेक्शन को सेटअप करता है। अब इस रेंज के, यानी कि 10 टू 15 किलोमीटर की रेंज पे अगर कोई भी सेल फोन आएगा और उसका मोबाइल डेटा ऑन होगा, और साथ में कंडीशंस और भी हैं, जैसे कि अगर हमारे फ़ोन में रिचार्ज होगा, डेटा पैक का रिचार्ज होगा, तो ये डेडिकेटेड टावर एक आईपी एड्रेस असाइन कर देगा हमारे सेल फोन को, और फिर हम अपने सेल फोन में इंटरनेट फैसिलिटी को यूज़ कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ द एक्चुअल 3G 4G 5G कनेक्शन वर्क्स। ठीक है, तो टावर्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। इनके लिए एक डेडिकेटेड वर्क स्टेशन होता है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। कौन सी सारी चीज़ें? जैसे जो पर्टिकुलर सेल फोन टावर से कनेक्ट हुआ है उसमें कितना बैलेंस है रिचार्ज का, रिचार्ज है या नहीं है, उसके बेसिस पे वो यूज़र को फैसिलिटी जो है वो यूज़ करने देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ टावर आईपी एड्रेस भी हमारे सेल फोन को असाइन करता है। ठीक है, और साथ ही इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। चलो, तो जैसे मेरा फ़ोन जो है वो जियो के टावर से कनेक्टेड होगा और मैंने इसको, इसके मोबाइल डेटा को ऑन किया हुआ है। अब अगर मैं अपनी सेटिंग्स पे जाऊंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस जो है वो अबाउट फ़ोन की सेटिंग्स में आ जाएगा, और सी ऑल मोर ऑप्शंस में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे आईपी एड्रेस असाइन है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं मोबाइल डेटा को क्लोज कर देता हूँ, और जैसे ही मैं आईपी एड्रेस में दोबारा जाऊंगा और यहाँ पर सी ऑल के बटन को देखूंगा तो यू कैन सी हमारा जो आईपी एड्रेस है वो अब अनअवेलेबल दिखा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा कनेक्शन जो टावर के साथ था वो डिसकनेक्ट हो गया। अब जो जब भी हम मोबाइल डेटा को ऑन करेंगे और टावर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि रेडियो वेव्स एमिट कर रहा है, उसको मेरा जो सेल फोन है उसका एंटीना कैप्चर करेगा और मॉडेम के थ्रू उस रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। तो ये सेल फोन के अंदर होते हैं दो कंपोनेंट्स, और इसके साथ साथ तभी हमें इंटरनेट की फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डेडिकेटेड वर्क स्टेशन पे मैनेज होती हैं। अब ये जो आईपी एड्रेस असाइन होती है, यही हमारा जो मेजर यूनिक आइडेंटिफायर नंबर है जिसके थ्रू हम नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आईपी एड्रेस एक्चुअल में होता क्या है, IPv4 और IP वर्जन 6 एक्चुअल में क्या चीज़ है,
क्या सबनेट जो सबनेट आईडी होती है वो चीज़ क्या होती है, वो सारी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट कंटेंट।